साल 1981 कराची की सड़कों पे एक 26 साल का लड़का अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर मिसालें बेचने जा रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही मिसालें एक दिन हजारों करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देंगे और एक दिन पूरी दुनिया में बिकने वाले करोड़ों मिसालों के पैकेट्स पर उसकी कंपनी का नाम शान प्रिंटेड होगा। ये कहानी है पाकिस्तान की एक बड़ी मिसाला कंपनी के फाउंडर सिकंदर सुल्तान की। सिकंदर सुल्तान 1955 में कराची के एक कारोबारी घर में पैदा हुए। उनके वालिद एक कामयाब कारपेट एक्सपोर्टर थे। घर का माहौल हमेशा मेहनत, ईमानदारी और बिजनेस की बातों से भरा रहता था। अपनी उम्र के बाकी लड़कों के मुकाबले वो बहुत ज़हीन और मेहनती थे। बचपन से ही उन्हें फोटोग्राफर बनने का शौक था। वो रोजाना घंटों फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ नया सीखते। सिर्फ 15 साल की उम्र में वो फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी इतनी गहराई से सीख चुके थे कि एम्बेसडर्स, कौंसल जनरल्स और इनकम टैक्स कमिश्नर्स उनसे क्लास लेने उनके घर आते थे। जब सोना 155 रुपए का तोला था, वो महीने का 1500 रुपए कमा रहे थे। बिजनेस माइंडेड होने की वजह से वो एक एक पैसा लेटेस्ट कैमराज और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे थे। इंटरमीडिएट के बाद जब सिकंदर के दोस्त जॉब इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने हेवन फ्रूट बास्केट के नाम से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिसमें एक बास्केट में मुख्तलिफ फ्रूट्स मिलाकर सिर्फ 10 रुपए में बेचा जाता था। इसका मकसद हॉस्पिटल में मरीजों की इयादत और घरों तक बेहतरीन क्वालिटी का मिक्स फ्रूट पहुंचाना था। लेकिन ये बिजनेस आइडिया उस वक्त के लिहाज से बहुत ही एडवांस था, इसलिए ज्यादा चल ना सका। मजबूरन सिकंदर को हेवन फ्रूट बास्केट बंद करना पड़ा। हेवन फ्रूट बास्केट के फेल होने के बाद सिकंदर सुल्तान ने अपने बचपन के शौक यानी फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग को ही प्रोफेशन बना लिया। उन्होंने इस फील्ड में बहुत नाम कमाया और कई अवार्ड्स भी जीते। सिकंदर का ख्वाब था कि वो पाकिस्तान में एक वर्ल्ड क्लास फिल्म मेकिंग कंपनी बनाए। वक्त गुजरता गया। 1978 तक उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और फैब्रिक के कमर्शियल्स आ रहे थे। कराची की बड़ी बड़ी कंपनीज उनको एडवर्टाइजमेंट और कॉर्पोरेट फिल्म बनाने के लिए बुलाने लगी। फिल्म मेकिंग में वो बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहे थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। इस सफर के बीच सिकंदर ने अपनी तालीम को भी पीछे नहीं रहने दिया। सुबह शूटिंग और एडिटिंग और शाम को वो IBA कराची में क्लासेस लेते। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक खामोशी आ गई, एक ऐसी खामोशी जहां इंसान सिर्फ अपने अंदर की आवाज ही सुनता है। जिस काम ने उन्हें शोहरत दी, इज्जत दी, वही काम आहिस्ता आहिस्ता बेचैन करने लगा। ग्लैमर, मॉडल्स और शूटिंग का एनवायरनमेंट, ये सब उनकी सोच और वैल्यूज से टकराने लगे। और यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। सिकंदर सुल्तान जो बचपन से ही एक मजहबी मिजाज रखते थे, अब इस प्रोफेशन में सुकून महसूस नहीं कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने एक सख्त फैसला किया और अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने फिल्म मेकिंग को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। और फिर सब कुछ रुक सा गया। न कैमरा, न लाइटिंग, न शूटिंग, सिर्फ तन्हाई और सोच। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी स्टोरी का एंड नहीं बल्कि एक स्टार्ट है। कुछ टाइम बाद एक दिन सिकंदर अपने घर में अकेले बैठे हुए थे कि अचानक उन्हें अपने बचपन का एक वाकया याद आ गया। वो दिन जब उनकी वालदा घर पर नहीं थी और घर में पड़े सारे मिसाले खत्म हो चुके थे। बहनों ने मिसाला बनाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही। तब सिकंदर सुल्तान के वालिद ने कहा, बेटा तुम भी एक दफा मिसाला बनाकर देखो। सिकंदर ने अपनी वालदा की बनाई हुई रेसिपी जहन में रखी और बिल्कुल उन जैसा मिसाला बनाकर सबको हैरान कर दिया। उनके वालिद खुशी से मुस्कुराते हुए उन्हें 100 रुपए देकर बोले, तुम में कुछ खास बात है। यहीं से सिकंदर सुल्तान के माइंड में आता है एक जबरदस्त आइडिया। उन्होंने सोचा क्यों ना अपने बुजुर्गों के रवायाती मिसाले पैक करके घर घर तक पहुंचाए जाएं, ताकि लोगों के लिए खाना बनाना आसान हो और वो धूल मिट्टी से भरे अनहाइजेनिक मिसालों के बजाय साफ और हाइजेनिक मिसाले इस्तेमाल कर सकें। साथ ही उन्हें यह डर भी था कि कहीं आने वाली नस्लें हलीम और निहारी के असली जायकों से महरूम ना हो जाएं। जब सिकंदर ने यह बिजनेस आइडिया अपनी फैमिली के साथ शेयर किया तो सबको ये बहुत पसंद आया। उनकी वालदा ने उन्हें इस ब्रांड का नाम शान रखने का मशवरा दिया। 1981 में सिकंदर सुल्तान ने घर के एक सर्वेंट रूम में कुछ ग्राइंडिंग और मिक्सिंग मशीन्स लगाई और अल्लाह का नाम लेकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कुछ अरसे बाद उन्होंने अपने हाथ से बनाए हुए मिसाले अपनी बहन को अमेरिका भेजे। उनके सारे बहन भाई अमेरिका रहते थे। बहन ने उनमें से कुछ मिसाले अपनी एक दोस्त को अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेच दिए। जायका इतना जबरदस्त था कि उनकी दोस्त को वो मिसाले ना सिर्फ पसंद आए बल्कि उसी दोस्त ने दोबारा मिसालों की डिमांड की। आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही अरसे में अमेरिका में उनके मिसालों की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। यहीं पर सिकंदर सुल्तान ने सोचा कि अगर ये मिसाले अमेरिका में इतने बिक सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, पाकिस्तान में आखिर क्या कमी है। और फिर 1983 में सिकंदर सुल्तान और उनकी वाइफ ने सिर्फ 3 मिसालों के वेरिएंट्स के साथ शान को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। ये दोनों मियां बीवी घर पर मिसाले तैयार करते और फिर सिकंदर सुल्तान कराची के हर इलाके में उन मिसालों को पहुंचा देते। आहिस्ता
آہستہ उनके मिसाले पूरे मुल्क में फैलने लगे और उनका जायका लोगों के दिल जीतने लगा। रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त था कि मार्केट डिमांड और इन्वेंट्री को पूरा करना नामुमकिन सा लगता था। अगले 5 साल की कड़ी मेहनत ने शान फूड्स को पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी बना दिया। इन्वेंट्री को पूरा करने के लिए सिकंदर सुल्तान को पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि जिन लोगों से रॉ मटेरियल लिया जाता था वो सिर्फ कैश पेमेंट लेते थे और इतनी मिकदार में उनके पास कैश मौजूद नहीं था। यहीं से सिकंदर सुल्तान ने ना चाहते हुए भी एक बहुत तकलीफ दे फैसला किया। उन्होंने अपनी सारी जाती मलकियत, चाहे वो फिल्म मेकिंग से कमाई हो या अपने वालिद से मिली हो, सब कुछ बेच दिया। यहाँ तक कि सिकंदर सुल्तान ने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती फोटोग्राफी अवार्ड्स भी बेच दिया। एक इंटरव्यू में सिकंदर सुल्तान खुद बताते हैं कि मैंने सिर्फ जूते ही नहीं बेचे, बाकी सब कुछ बेच दिया था। शुरू के सालों में अपने सारी चीज़ें बेच दी, जो मेरे वालिद साहब ने मुझे दी, जो मेरे दोस्तों ने दी, जो मेरे पास जो भी पोजेशंस थे वो सब मैंने बेच दिए। यानी मैंने अपने जूते ही नहीं बेचे, बाकी सब कुछ बेच दिया था। और दूसरी चीज़ है, मैंने अपने वालिदैन से एक पैसा नहीं लिया। उन्हें अपने उस अवार्ड से बहुत मोहब्बत थी। जैसे ही उनके पास दोबारा पैसे आए वो उसी जगह वापस गए जहां उन्होंने वो अवार्ड बेचा था, लेकिन किस्मत में उस अवार्ड को दोबारा पाना लिखा ही नहीं था। ये सब देखते हुए उनके वालिद बहुत परेशान होते थे और एक दिन उन्होंने सिकंदर से कहा कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझसे ले लो। लेकिन सिकंदर ने हमेशा अपनी खुददारी और मेहनत पर भरोसा रखा और किसी से भी माली मदद लेना कबूल ही नहीं किया। यहाँ तक कि वालिद ने यह भी कहा कि गैराज में जो 2 गाड़ियां पार्क हैं तुम उन्हें यूज कर लिया करो। लेकिन सिकंदर ने फिर भी गाड़ियों के बजाय अपनी मोटरसाइकिल पर ही सफर करना पसंद किया। उनका यकीन था कि जो भी बनाना है वो अपनी मेहनत से ही बनाएंगे। 3 वेरिएंट्स की कामयाबी के बाद सिकंदर सुल्तान ने 1984 में 12 नए वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए और यहीं से शान कंपनी का एक ना रुकने वाला सफर शुरू हो जाता है। हर बड़े सुपरमार्केट से लेकर गांव के छोटे छोटे जनरल स्टोर तक शान मिसाले की ही धूम मच चुकी थी। लेकिन इतनी मेहनत के बाद कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। 1993 में शान को एक बहुत बड़े फ्रॉड का सामना करना पड़ा। उस वक्त शान कंपनी एडवर्टाइजिंग नहीं करती थी, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने मशवरा दिया कि हर पैकेट पर सिर्फ 5 रुपए का डिस्काउंट कूपन दिया जाए ताकि उनकी सेल्स बढ़ सकें। और यहीं से शान के साथ एक बड़े स्कैम की शुरुआत होती है। कंपनी ने सिर्फ 10,000 पैकेट्स में कूपन दिए थे, लेकिन किसी स्कैमर ने 1 लाख काउंटरफीट कूपन्स मार्केट में फैला दिए। इस फ्रॉड की वजह से शान को 5 लाख का भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये नुकसान शान के लिए एक बड़ा धचका तो था, मगर सिकंदर सुल्तान ने कभी हिम्मत नहीं हारी। स्कैम के अलावा भी उन्हें मार्केट की अनएथिकल प्रैक्टिसेस और कराची में बढ़ता हुआ एक्सटॉर्शन भी फेस करना पड़ रहा था। कराची में बढ़ते हुए मसाइल की वजह से फैमिली ने मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेस का कोई स्कोप नहीं। शुरू में सिकंदर सुल्तान ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ अरसा उन्होंने अपने बहन भाइयों के साथ अमेरिका में ही गुजारा। न्यू जर्सी के सिटी मेयर ने उन्हें ऑफर दी कि अगर आप चाहें तो यहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आपको हर किस्म की सहूलियात दी जाएंगी। हत्ता के मेयर ने फैक्ट्री की जमीन भी दिखा दी थी और उन्हें कन्विंस करने की भरपूर कोशिश की। तकरीबन 6 महीने तक सिकंदर सुल्तान इसी कश्मकश में रहे कि ऑफर को कबूल किया जाए या फिर इनकार कर दिया जाए। उनके अलावा उनके सारे बहन भाई ऑलरेडी अमेरिकन सिटीजन थे और वहाँ रहना उनके लिए बिल्कुल आसान था। आखिरकार सिकंदर सुल्तान ने काफी सोचने के बाद लिया एक दलेराना फैसला और पाकिस्तान वापस आकर पहले से भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी। कराची के तमाम एनवायरमेंटल और सिक्योरिटी प्रेशर्स का सामना करते हुए उन्होंने इस सिचुएशन से बहादुरी के साथ खुद को बाहर निकाला और हर मुश्किल को शिकस्त दी और उसके बाद शान कंपनी को पाकिस्तान की टॉप मिसाला कंपनी बना दिया। आज दुनिया भर में तकरीबन 6000 लोग शान के साथ काम कर रहे हैं और शान फूड सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के 80 से ज्यादा मुमालिक में अवेलेबल है। हर वो जगह जहां पाकिस्तानी या एशियन कम्युनिटी मौजूद है वहां शान का जायका सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर मौजूद है और ये सब मुमकिन हुआ उनकी अनथक मेहनत, हिम्मत और बेपनाह सब्र की वजह से। दोस्तों, आज शान मिसाला सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि लाखों घरों की यादों का हिस्सा है। आप शान का कौन सा मिसाला सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको सिकंदर सुल्तान की ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही रियल और इंस्पायरिंग बिजनेस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।